ये एक प्रश्न कुंडली आप लोगों के सम्मुख उपस्थित है। बीते दिनों जब न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का मैच हो रहा था, तो किसी एक दर्शक ने शाम के वक्त, यानी सुबह में मैच होने वाली थी, उसके ठीक एक दिन पहले शाम में 6:17 पर एक दर्शक ने प्रश्न किया था कि न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान इन दोनों में से कौन सी टीम ये मैच को जीतेगी। तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से मैंने उन्हें बताया था न्यूजीलैंड जीतेगी। वो मैंने कैसे बताया था, प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल उस समय मैंने किया था। और चूंकि यहाँ पर प्रश्न कुंडली है सिंह लगन का, लगन में ही केतु बैठा है, ठीक है, और चंद्रमा 3rd हाउस में है। तीसरा भाव जो है वो खेलकूद का होता है, मनोरंजन का, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ और मेहनत का। तो व्यक्ति ने प्रश्न किया खेल कूद से संबंधित, तो क्रिकेट एक खेल है, तो व्यक्ति ने यहाँ पर सटीक प्रश्न किया, क्योंकि व्यक्ति के मन में चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में खेल का प्रश्न उत्पन्न हुआ, इसलिए ये प्रश्न कुंडली बनी। क्योंकि अगर व्यक्ति हमारे पास टाइम पास करने आता तो चंद्रमा की स्थिति कुछ और रहती। वहीं पर लगने से सूर्य अष्टम में अपने परम मित्र मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि मंगल इस कुंडली के लिए भाग्य भाव और सुख सुविधा के मालिक होकर उच्च का होकर जाकर 6ठे भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है, लेकिन राहु वहां पर बैठे हैं, तो मित्र राशि का है, लेकिन थोड़ा सा इस योग को करप्ट करने का काम कर रहे हैं। शनि सप्तमेश होकर अष्टम में, देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में मिथुन राशि का विराजमान है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, तो न्यूजीलैंड का उन्होंने पहला नाम लिया, इसलिए लगन में न्यूजीलैंड आ जाएगी, और अफगानिस्तान का बाद में नाम लिया तो अफगानिस्तान सप्तम में आ जाएगी, यानी विरोधी टीम अफगानिस्तान हो जाएगी। पहला टीम जो आएगा वो न्यूजीलैंड का ही आएगा। तो न्यूजीलैंड के हिसाब से देखें तो सिंह लगन का स्थिर लगन है, और वहाँ पर लगने से सूर्य 6ठे भाव में गए हैं, जो कि 6ठा भाव प्रतियोगिता का है, शत्रु का है, कंपटीशन का है। और एक तरह से देखा जाए तो खेल में विरोधी टीम शत्रु ही होता है कुछ समय के लिए। और यहाँ पर सूर्य कैसे हैं, तो सूर्य की स्थिति माइनस होती है, लेकिन माइनस होते हुए भी सूर्य की स्थिति प्लस है। क्यों है, क्योंकि सूर्य की स्थिति अपने परम मित्र मंगल के साथ बैठे हैं, और मंगल इस कुंडली के लिए अति योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि यहाँ पर वो भाग्यश और सुख सुविधा के मालिक होकर चर राशि, मकर राशि एक चर राशि में, तो स्थिर लगन का मालिक चर लगन में गया, वो भी उच्च का होकर अपने मित्र की राशि में। और चतुर्थ भाव सफलता का भाव होता है, तो न्यूजीलैंड टीम के मालिक सूर्य सफलता के मालिक मंगल के साथ प्रतियोगिता भाव में बैठे हैं अच्छी स्थिति में। ऊपर से एकादश भाव जो प्राप्ति का भाव है, उस भाव का मालिक बुध और कर्म का मालिक शुक्र, और जो तीसरा भाव खेल कूद का मालिक है उसका मालिक भी शुक्र है, जो यहाँ पर सप्तम में बैठकर लगन को देख रहा है। यानी न्यूजीलैंड के टीम को सफलता मिलेगी और इसकी प्रतिशतता ज़्यादा दर्शा रही है। ऊपर से मंगल सफलता का मालिक है, और अपने ही घर को मंगल चतुर्थ दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है, तो यहाँ पर भाग्य और स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, मजबूत हो जा रहा है। लग्नेश का योग यहाँ पर अच्छा बन रहा है। ऊपर से गुरु की जो दृष्टि है वो भी खेल कूद के भाव पर जा रही है। और यहाँ तक देखा जाए तो एकादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं, और एकादश के मालिक जो बुध है उसको भी बृहस्पति अपनी नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं, और कर्म के मालिक को। तो प्रश्न कुंडली साफ साफ बता रही है कि न्यूजीलैंड ही ये टीम जीतेगी। अब आते हैं अफगानिस्तान पर, जो कि सप्तम भाव है। तो उस भाव का मालिक अफगानिस्तान टीम के मालिक शनि बनते हैं, जो कि बैठ गए थे अष्टम स्थान में। तो सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना वैसे भी अच्छा नहीं होता है, निगेटिव होता है। ऊपर से इस लगन के लिए शनि अकारक है, तो यहाँ पर निगेटिव हो गया। ऊपर से यहाँ पर राहु बैठा है, और कौन बैठा है, तो बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन राहु उन बुध और शुक्र को करप्ट करने का काम कर रहा है, जो सफलता मिलनी चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहा है। उसके पश्चात जो यहाँ पर 12वां भाव आता है, कुंभ लगन के हिसाब से 12वां भाव मकर लगन हो जाएगा। वहाँ पर मंगल उच्च का तो है कर्म क्षेत्र का मालिक होकर के, लेकिन वहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं, जो कि कुंभ लगन के लिए कुंडली के लिए सूर्य सप्तमेश होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड की टीम, जो प्रश्न कुंडली उन्होंने पूछा था उस हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम भारी पड़ती हुई दिख रही थी अफगानिस्तान से। ये प्रश्न कुंडली बता रही थी, और मैंने उन्हें न्यूजीलैंड की ही टीम बताया था प्रश्न कुंडली के हिसाब से, न कि तुक्का मारने के हिसाब से। और मैं तुक्का मारता भी नहीं हूँ, जैसा कि